हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षानंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ये वोकैब सीरीज़ में। ठीक है, तो आपका जो डेली डोज चल रहा था, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट? डेली डोज 14। ठीक है, तो इसमें हम आपको अगेन आपके सामने 5 वर्ड्स लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए इसको सीखना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? एनार्की। क्या है? एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट। किसी भी सरकार का कोई सत्ता होता है, रूलिंग पार्टी होता है, जब एब्सेंट होता है तो उसको हम एनार्की बोलते हैं। हिंदी में वी कॉल इट अराजकता। क्या बोलते हैं? अराजकता। गेटिंग? ठीक है, अब चलिए देखिए, इसमें अगर हम बात करें सिनोनिम की तो क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम अराजकता का क्या होता है? जहां कानून ना हो तो हम कह सकते हैं लॉलेसनेस। ठीक है, लॉलेसनेस। और क्या कह सकते हैं? मिस रूल कह सकते हैं। और इसका कोई सिनोनिम बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम में हम क्या कह सकते हैं? एंटोनिम में नॉर्मल अगर कोई शासन होता है तो उसके से संदर्भ में हम कह सकते हैं, जैसे लॉफुलनेस कह सकते हैं, या हालांकि इसका एंटोनिम बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो हम लोग का खास बात है, जो पढ़ने का जुगाड़ की जो बात कर रहे हैं, वो उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, एनार्की उम्मीद है कि याद हो जाएगा आपको। एक वर्ड है, रूट वर्ड से बना है। क्या? ARCHY, आर्की। इसका मतलब होता है रूल। क्या होता है? रूल। इससे जितने भी वर्ड बने, जैसे एनार्की, ठीक है, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अराजकता। ठीक है, इसके बाद डायआर्की आपने सुना होगा। डायआर्की क्या? अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। 1935 में कहाँ लगाया गया था, फिर 1919 में कुछ लगाया गया था, ऐसा कुछ है ना, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। इसका मतलब क्या होता है? रूल बाई, मतलब द्वैत शासन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं द्वैत शासन, रूल बाई टू गवर्नमेंट। ठीक है ना, जैसे हमारे भारत में भी डायआर्की है कि नहीं? हमारे ऊपर डायआर्की है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक हमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो हम दो तरीके से रूल किए जा रहे हैं, दो लोगों के का हम लोग के ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने का। वी कॉल दिस सिचुएशन एज डायआर्की। ठीक है, एक वर्ड होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? रूल बाई फ्यू पीपल। क्या होता है? रूल बाई फ्यू पीपल। कुछ लोग मिल करके अगर शासन करते हैं, वी कॉल दैट सिचुएशन व्हाट? ओलिगार्की। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है कि ये एनार्की से जो वर्ड्स रिलेट करके आए हैं, 3 वर्ड्स, और ये 3 वर्ड्स टोटल हैं, ये आपको याद रहेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? एंसिलरी। क्या है? एंसिलरी का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट। क्या होता है? हेल्पिंग डिपार्टमेंट। क्या? हेल्पिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये एंसिलरी होता कहाँ है? बेसिकली आप होटल में जाएंगे, जैसे किचन हो गया, तो किचन में एक एंसिलरी डिपार्टमेंट होता है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में एक एंसिलरी डिपार्टमेंट होता है, मतलब सहयोगी। क्या बोल सकते हैं? सहयोगी। ठीक है, सहयोगी कह सकते हैं हिंदी में एंसिलरी का मतलब। ठीक है, इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो एक बेहतरीन सिनोनिम ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं। क्या? हेल्पिंग। ठीक है ना। ठीक है, सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं सिनोनिम में। तो ये सारे आपके सिनोनिम बनेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया? एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। ये कह सकते हैं आप, प्राइमरी कह सकते हैं, मेन कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं। ये आपके एंटोनिम बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका मीनिंग। जुगाड़ की अगर हम बात करें, ठीक है, एक वर्ड क्लियर, दूसरे वर्ड की तरफ हम बढ़ चुके हैं, दूसरा वर्ड भी आपका क्लियर होने वाला है। जुगाड़ की बात करें तो देखिए, इसको एंसिलरी डिपार्टमेंट से ही याद रखना पड़ेगा। एंसिलरी डिपार्टमेंट।
कहाँ कहाँ होता है? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल, किचन, ठीक है ना, इन जगहों पे हेल्पिंग डिपार्टमेंट होता है। इसके सेंस से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैप कहाँ चला गया? ठीक है ना, तो ये बात समझ में आया आपको, एंसिलरी वाला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है शत्रुता। शत्रुता सिनोनिम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, मतलब शत्रुता, ठीक है। इनमिटी, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फ्रेंडली, ठीक है, दोस्ताना, एमिएबल। हालांकि ये वर्ड चेंज हो जाएगा, एमिएबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या होगा? एनिमो और सिटी को हम अलग कर देते हैं, SITY। तो एनिमो का मतलब क्या होता है? इस एकदम एज लाइक प्रोनाउंसिएशन पे हम ध्यान देने की बात करी, हम ध्यान देने के लिए आप सबको बोले थे, ठीक है। तो एनिमो को हम पढ़ेंगे इनिमी। क्या पढ़ेंगे? इनिमो चाहे इनिमी पढ़िए, ठीक है, प्लस सिटी, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं, इनमिस्टी। तो इनमी माने शत्रु, सिटी माने पूरे शहर का जो शत्रु है उसको क्या बोलेंगे? एनिमोसिटी बोलेंगे। मतलब जलन, द्वेष वाला जो भावना होता है, शत्रुता होता है, उसको हम इस वर्ड को एनिमोसिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो शत्रुता कह सकते हैं, जलन कह सकते हैं, द्वेष कह सकते हैं हिंदी में। और इसको याद रखने का प्रोनाउंसिएशन से है, इससे हम याद रख लेंगे कि इनमी और सिटी माने शहर से पूरे उसको द्वेष, जलन है। मतलब क्या है? हर किसी का वो बैरी है, शत्रु है, ठीक है। फ्रेंडली, एमिएबल कह सकते हैं, एमिकेबल कह सकते हैं एंटोनिम में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट की अगर हम बात करें तो देखिए, एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली मतलब पूर्ण तरीके से किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है ना। पूर्ण तरीके से किसी चीज को, सिनोनिम की अगर हम बात करें तो रूट, डिस्ट्रॉय, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इरेक्ट, कंस्ट्रक्ट। दो सिनोनिम एंटोनिम लिख रहे हैं फिलहाल। अच्छा, याद रखने का जो जुगाड़ है, वो जुगाड़ क्या है इसका? जुगाड़ की अगर हम बात कर लें, देखिए, ANNI प्लस HIL हिल है, प्लस क्या है? एट है। हमने इन वर्ड्स को अलग अलग, मतलब एनी नाम की कोई लड़की है, चाहे कोई पर्सन है, हिल माने पहाड़ है, और एट माने खाना। तो एनी नाम की कोई लड़की पहाड़ को खा गई, पहाड़ जैसा कुछ भी था उसको खा करके खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, खत्म कर दिया। इज इट क्लियर? तो आपको पूरी तरीके से ये बात याद रहेगा। एनिहिलेट का मतलब होता है पूर्ण रूप से खत्म कर देना, खा जाना, बर्बाद कर देना। समझ में आया? जैसे दीमक लग जाता है तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग को क्या करता है? खा जाता है। तो एनी मान लीजिए दीमक है, हिल माने पहाड़ है, एट माने खाना। तो दीमक क्या है? पहाड़ को खा के खत्म कर दिया। तो याद रहेगा आपको एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? एनोमैली। क्लियर है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एवरीबडी, ये जो वर्ड्स है, एनार्की है, एंसिलरी है, एनिमोसिटी है, एनिहिलेट है, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ते पढ़ते सभी बच्चों को याद हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है ना? चलिए, तो फिफ्थ वर्ड हम यहां पर करने लग रहे हैं। व्हाट इज दैट? एनोमैली। एनोमैली का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल। यूजुअल कहने का मतलब क्या? उटपटा हरकत। हिंदी में क्या कह सकते हैं कि उटपटा हरकत करना, गंदा हरकत करना, ठीक है। फिल्थी जिसको बोलते हैं, FILTHY, ठीक है। डिपार्चर फ्रॉम यूजुअल मतलब अनयूजुअल। तो इसको सिनोनिम में क्या कह सकते हैं? एबेरेशन,
एबनॉर्मल, ठीक है। एंटोनिम में कह सकते हैं नॉर्मल, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो जुगाड़ रहेगा वो क्या रहेगा, याद करने का तरीका। सिनोनिम एंटोनिम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन बात है वर्ड आपको याद रह जाए। तो इसका जुगाड़ का तरीका क्या है भाई, वो समझ लेते हैं। देखिए, ANONOMALY, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वर्ड लिखा है उसी में हमने ट्रिक ढूंढ लिया। क्या एनो नाम की कोई आदमी है, कोई लड़की है, हम कहते हैं एनोमैली हो गई। क्या सिंगल एन है, एनो क्या हो गई, मैली हो गई, मैली हो गई। मतलब क्या हो गया कि एबनॉर्मल हो गई। कोई आदमी मैला हो जाए तो नॉर्मल तो रहा नहीं, एबनॉर्मल हो गई। मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मतलब वही है, एबनॉर्मल ही हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना भाई जिसका हिंदी कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप बोलिएगा रेलवे का हिंदी, अब वो तो ज़बरदस्ती वाला बात है, क्या है कि पता नहीं कुछ बोलते हैं ना कि रेलवे का हिंदी क्या होता है, ट्रेन का हिंदी क्या होता है, लौह पथ गामिनी। तो उतना कोई बोलने जाएगा जी। अब जब समझ में आ रहा है अब नॉर्मल का मतलब, तो उसी में समझते हैं। अपना जो मुख्य क्या है, मुख्य जो प्रयोजन है वो क्या है, समझ लेना, ठीक है, याद रख लेना। जो वर्ड्स हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब याद रह जाए, दैट इज़ इट। बस उतना ही अपना प्रयोजन है, उतना ही अपना फोकस है। बाकी कैसे भी याद रह जाए, चाहे इसको तोड़ मड़ोड़ करके समझना पड़े, जैसे अभी हम यहाँ समझ रहे हैं किसी तरीके से जुगाड़ लगा लगा के, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को यहाँ एक बात और कहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग और ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने वर्ड्स ला सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए आज के लिए आप सभी को जय हिंद।